हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सारथी लर्निंग हब पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने अपने चैनल पर यूपीएससी 2026 का जो होने वाला प्रीलिम्स है, उसके रिगार्डिंग हमने जो है कि एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा पर्पज़ क्या है कि जो भी चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसको जो है कि जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके क्विक रिवीजन के माध्यम से जो है कि हम उसको कंप्लीट करें। तो इसी कड़ी में हमने पिछले वीडियो में जो है कि इंडस रिवर सिस्टम को कवर किया था मैपिंग के थ्रू। इसका वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जो है कि ज्योग्राफी सेक्शन का जो एनसीईआरटी है, जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा बच्चे स्किप कर देते हैं। क्योंकि बेटा लोगों कहने का सेंस ये है कि जो हमारे कोचिंग वाले हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं कि एनसीईआरटी क्या पढ़ोगे? एनसीईआरटी पढ़ने से कुछ नहीं होता है। तो ये जान लीजिए कि एनसीईआरटी पढ़ने से ही सब कुछ होता है। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, तो वही झूलते रह जाएँगे। कोचिंग वालों के चक्कर में, तो एनसीईआरटी बहुत मस्ट है। तो इसी एनसीईआरटी के जो हमने हाइलाइट कर रखे हैं चीज़ों को, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हमने पहले से हाइलाइट कर रखे हैं। साथ ही में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे उन चीज़ों को जो है कि ऑलरेडी ऐड कर रखा है। तो इसके माध्यम से हम जो आज की वीडियो में क्लास 6 का जो एनसीईआरटी है उसको कंप्लीट करेंगे। तो जो भी बच्चे सीरियस कैंडिडेट हैं, वो जो है कि वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने अभी तक भी एनसीईआरटी को स्किप कर दिया है, टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको फालतू चीज़ें इसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जैसे देखिए यहाँ पे फुल मून है, इसको एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो हमने पहले से इसको जो है कि यहाँ ऐड कर दिया है। साथ ही में इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप जॉइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को और साथ ही में वहाँ पे ये पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। लेकिन वैसे अगर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहला चैप्टर देख लेते हैं। ये क्लास 6 का हमारा ज्योग्राफी है। क्लास 6 का हमारा ज्योग्राफी है। इसमें इसका पहला चैप्टर का नाम क्या है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें 8 प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे छोटे-छोटे हमारे और भी एस्टेरॉइड्स वगैरह हैं, सब में जो है कि हमारा अर्थ का क्या रोल है, कैसे हमारा अर्थ जैसे देखिए यहाँ पे मैपिंग वगैरह बना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हम लोग। देखिए इसमें पहला जो वर्ड आया है हमारा ये फुल मून हो गया, साथ ही में न्यू मून हो गया, इसको अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैंने जो चीज़ों को हाइलाइट कर रखा है, उसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि देखिए ये क्या है, ये पॉइंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। जो भी हमारे रात के समय जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो जो भी हमारे चमकते हुए चीजें हैं, जैसे कि हमारा सन हो गया जिसके पास खुद खुद का लाइट होता है, मून हो गया जो सन के लाइट से चमकता है, ये सभी की सभी चीजें क्या है, हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनको हम खगोलीय पिंड बोलते हैं हिंदी में। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या है कि द सॉम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, गैसेस के बने हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। गैसेस के बनने का मतलब क्या है कि सन जो क्या है पूरा का पूरा एक तरीके का आइडियल गैस बोलते हैं। जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है, उसमें उसका इंटीरियर को पूरा को हम आइडियल गैस मानते हैं और उसके थ्रू क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा हमारे इंडियन साइंटिस्ट शाह जी का, साथ ही में चंद्रशेखर जी का इसको एक्सप्लेन करने में। तो उसमें हम नहीं जाएँगे, हम बस यहाँ इन चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। व्हिच दे एमिट इन अ लार्ज अमाउंट दिस सेलेस्टियल्स बॉडीज़ ऑल्ड कॉल्ड स्टार्स। मतलब जो भी हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, ठीक है? और कोई-कोई ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, हॉट होते हैं, गैस फॉर्म में होते हैं। ऐसा जो है कि सर्टेन नहीं है कि वो गैस ही हो, बस ये है कि कोई-कोई गैस में होते हैं बोला जा रहा है यहाँ पे। तो उनको क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा सन हो गया। अब देखिए यहाँ जो हमारे चीज़ें जो हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई हैं कुछ हमारे, उसको हम यहाँ से देख लेते हैं कि पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि लूनर इक्लिप्स क्या होता है, ठीक है? यहाँ पे ऑलरेडी हमारे इस पन्ने पे उसको जो है कि आया है वर्ड। लूनर इक्लिप्स टेक प्लेस व्हेन द मून मूव्स इनटू द अर्थ शैडो। जब जो है कि हमारे अर्थ के शैडो में आ जाए हमारा मून, तो इस कंडीशन में क्या होता है? लूनर इक्लिप्स होता है। इसको बोलते हैं हमारा चंद्र ग्रहण बोलते हैं हिंदी में। द अर्थ हैज़ टू बी डायरेक्टली बिटवीन द सन एंड द मून। क्या है कि यहाँ पे हमारा सपोज़ कीजिए, हम इसको थोड़ा यहाँ से एक्सटेंड कर देते हैं। ये हमारा क्या है? सन है और ये क्या है हमारा? हम पढ़ क्या रहे हैं? लूनर इक्लिप्स के बारे में, ठीक ना? कि जब हमारा क्या हो जाए बिटवीन द अर्थ क्या आ जाए हमारे सन और साथ ही में मून के बीच में आ जाए। जैसे देखिए हमारा
ये है हमारा अर्थ और यहाँ पे हमारा क्या हो गया? मून हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया अर्थ, ये क्या हो गया हमारा? मून। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि हमारा जब अर्थ आ जाता है, तो यहाँ से जो लाइट रेज़ निकलती हैं सन से, ये जो क्या होता है यहाँ पे नहीं पहुँच पाता। तो हमसे क्या होता है यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे कि हमको क्या होता है चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, चंद्रमा का कुछ पार्ट दिखाई देता है, समथिंग इस तरीके की जो घटनाएँ होती हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लूनार इक्लिप्स बोलते हैं। यहाँ से और चीज़ें थोड़ा क्लियर होंगी जब मैं आगे पढ़ूँगा तो। ये क्या होता है कि लूनर इक्लिप्स कैन ओनली टेक प्लेस ड्यूरिंग ए फुल मून। जब हमारा होता है, इसी दौरान क्या होता है हमारा चंद्र ग्रहण की घटना होती है। इसके आगे पढ़ लेते हैं। फर्स्ट द मून मूव्स इनटू द पेनुब्रा। द पार्ट पेनुब्रा होता है क्या है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया ऑलरेडी कि द पार्ट ऑफ द अर्थ शेडो वेयर नॉट ऑल द लाइट फ्रॉम द सन इज ब्लॉक्ड आउट। एक ऐसा रीजन होता है जहाँ से सन से आने वाली जो पूरी की पूरी किरणें हैं, प्रकाश है, वो पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं होती है, लेकिन छाया वाला रीजन होता है। छाया में क्या होता है ना कि लाइट भी होता है और थोड़ा लाइट नहीं भी होता है, इसका मिक्सचर होता है। इस कारण क्या होता है, एक तो पार्ट ऑफ द मून डिस्क विल लुक डीमर देन ए रेगुलर फुल मून। क्लियर होगा सभी को यहाँ से, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, साथ ही में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना मेहनत करके आप लोगों से के लिए ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है, तो होप आप सभी को पूरा एक सब्सक्राइब कर देंगे तो हमको इससे मोटिवेशन मिलेगा। आगे देख लेते हैं। एंड देन द मून मूव्स इनटू द अर्थ उम्ब्रा। उम्ब्रा क्या होता है इसको एक्सप्लेन किया गया है, वेयर द डायरेक्ट लाइट फ्रॉम द सन इज टोटली ब्लॉक्ड आउट। मतलब किसी प्रकार से कोई वहां पे सन का रोशनी नहीं होता है, तो उस रीजन को क्या बोलते हैं? उब्रा बोलते हैं। तो यहाँ से आपको दो टर्म और याद करना है, पेनुब्रा और उब्रा को। आगे पढ़ता हूं मैं। दिस मीन्स द ओनली लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ द मून डिस्क हैज ऑलरेडी बीन रिफ्लेक्टेड और बेंट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर। जब उब्रा रीजन में हमारा आ जाता है मून, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पूरा का पूरा लाइट है इसके सरफेस से क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है। और ये उसका अपर सरफेस है ना, यहाँ से हमको क्या होगा? थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, जिससे कि हमको इस तरीके से चंद्रमा दिखाई देता है पूरा। इस टाइप में पतला-सा अंदर का भाग क्या होता है हमको विज़िबल नहीं होता है। इसी को हम जो है कि लूनार इक्लिप्स बोलते हैं। कभी-कभी इतना पार्ट हमको दिखाई देता है, आधा पार्ट इस तरीके से, ऐसे करके, और बीच का पार्ट गायब हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये घटनाएँ होती हैं, जिसको ये खगोलीय घटनाएँ हैं। आगे देख लेते हैं टोटल लूनार इक्लिप्स कब होता है। ड्यूरिंग दिस द होल और द लूनार डिस्क एंटर्स द अर्थ उम्ब्रा, तो द मून्स अपीयर रेडिस। क्या होता है हमारा? मून रेडिस हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड मून बोलते हैं। दिस ऑन नॉट लास्ट फॉर एवर थ्रू आफ्टर द 40 मिनट्स। After the 40 minutes, the moon will move out of the Earth's umbra and back into the penumbra। मतलब कि 14 मिनट के आसपास से क्या होता है हमारा टोटल लूनार इक्लिप्स होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ। आप अच्छे से इन सभी चीज़ों को सुनिएगा। साथ ही में कोई इस तरीके से कुछ डाउट हो जिसको मैं यहाँ एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूँ, तो आप लोग जो है कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूपीएससी के फील्ड में हमें अच्छा खासा अनुभव है, इंटरव्यू तक गए हैं, मेंस वगैरह लिखा है, तो आपको उतना हेल्प कर सकते हैं। इन द टोटल द लूनार इक्लिप्स विल लास्ट ए फ्यू आवर्स। क्यों? कुछ घंटे तक हो सकते हैं इस कंडीशन में। तो दो चीज़ें हैं आपको, कि जब पेनुब्रा रीजन में जाएगा तो कुछ घंटे तक भी हो सकते हैं, लेकिन जब उब्रा रीजन के आसपास में होगा तो क्या होगा? 14 मिनट के आसपास होता है ये। आगे पढ़ देता हूँ मैं। तो रेड लाइट हैज़ अ लॉन्गर वेवलेंथ देन द ब्लू लाइट। ये सभी को पता होगा कि जो हमारा रेड लाइट होता है, इसका वेवलेंथ क्या होता है? ज़्यादा होता है ब्लू लाइट के कंपेयर में। व्हिच गिव्स द लूनार इक्लिप्स इट कैरेक्टरिस्टिक रेडिश कलर। तो रेडिश कलर होता है हमारा लूनार इक्लिप्स में। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जो रेड लाइट होता है, इसका क्या होता है? लॉन्गर वेवलेंथ होता है देन द ब्लू लाइट। जिससे क्या होता है हमारा? उसका कलर क्या होता है? रेडिश होता है। आगे मैं पढ़ देता हूँ। ऑन द अर्थ वी सी द सेम इफेक्ट ड्यूरिंग द सनराइजेस एंड द सनसेट। सनसेट और सनराइज के समय हम जो है कि यही इफेक्ट देखते हैं, जिससे हमको क्या होता है? सन हमको लाल प्रतीत होता है। व्हेन द स्काई हैज मोर रेडिश ग्लो देन ड्यूरिंग द डे। अब आगे देख लेते हैं। सुपर मून, सुपर ब्लू ब्लड मून क्या होता है? ए सुपर मून इज सिंपली ए मून डेट इज क्लोजर टू द अर्थ देन द नॉर्मल। जब अर्थ से हमारा जो दूरी है चंद्रमा की, ये नॉर्मल कंडीशन में कुछ होता है, लेकिन जब ये हमारा क्या हो, सबसे नज़दीक हो जाए अर्थ से, तो इस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं? सुपर मून होता है। और वो जब वहाँ पे हमारा ग्रहण वगैरह लगेगा,
तो क्या होगा उसको? उसको हम बोलेंगे सुपर मून वाला, सुपर मून, ब्लड मून। आगे पढ़ देता हूँ। एज अ रिजल्ट इट अपीयर्स बिगर एंड द ब्राइटर इन द स्काई। ठीक है, क्लियर होना चाहिए कि सुपर ब्लू ब्लड मून क्या होता है। फिर से मैं पढ़ता हूँ। ए सुपर मून इज सिंपली ए मून दैट इज क्लोजर टू द अर्थ देन द नॉर्मल। एज ए रिजल्ट इट अपीयर्स बिगर एंड द ब्राइटर इन द स्काई। साथ ही में क्या होता है? ब्लू मून इज आल्सो सिंपल एंड द मीन्स द सेकेंड फुल मून इन द कैलेंडर मंथ। जब हमारा एक महीने के कैलेंडर में दो फुल मून हो जाए तो दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? ब्लू मून बोलते हैं। इसका कोई रिलेशन उसके कलर से नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। ब्लड मून हैपेंस व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ कास्टिंग ए डार्क कलर अक्रॉस द सरफेस ऑफ द मून। ठीक है, ये घटनाएं होती हैं। अब देखिए सुपर मून के बारे में थोड़ा यहाँ देख लेते हैं, ऑलरेडी हमने ऐड किया है। सुपर मून के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि सुपर मून में क्या होता है। द सुपर मून अकर्स व्हेन द मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ एट द सेम टाइम दैट द मून इज फुल। जब मून हमारा क्या हो? फुल हो, और साथ ही में मून का ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो सन से क्या हो? सबसे पास हो। इस कंडीशन में क्या होता है? हमारा सुपर मून की घटना होती है। इसमें नेक्स्ट वन क्या है? द एज द मून ऑर्बिट्स द अर्थ देयर इज ए पॉइंट ऑफ द टाइम व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज द लीस्ट। क्या होता है? सबसे कम हो जाए। इसको क्या बोलते हैं? पेरिज बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा। एंड द पॉइंट ऑफ द टाइम व्हेन द डिस्टेंस इज मोस्ट इज कॉल्ड एपोजी। दो टर्म हमको यहाँ से क्लियर हुआ। Since a full moon appears at the point of least distance from the earth, not only does it appear to be brighter but is also a larger। ब्राइटर तो होता ही है, साथ में क्या होता है? लार्जर भी होता है देन द रेगुलर फुल मून। इस चीज को क्या बोलते हैं? सुपर मून बोलते हैं। ये कोई सुपरमैन नहीं है कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है। According to NASA, the term supermoon was coined by the astrologer Richard Nolle in 1979. In a typical year, there may be a two or a four full moons and the two or four न्यू सुपर मून्स इन ए रो। अगर पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करे कि किसी महीने में मैक्सिमम जो है कि हमारा क्या होता है? 2 से 4 फुल मून्स हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है देयर मे बी ए 2 to 4 full moons and 2 to 4 न्यू सुपर मून्स इन ए रो। एक महीने में इतने हो सकते हैं। अगर 4 से ज्यादा 5 बोल देता है क्वेश्चन में तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन में यूपीएससी इसी तरीके से खेला करती है। जो बच्चे पीवाईक्यू कर चुके होंगे उनको पता होगा कि किस तरीके से स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज करके यूपीएससी खेला करता है आपके साथ, और आप वहां फंस जाते हैं। तो हम जो है कि जितना पीवाईक्यू है यूपीएससी का, साथ ही में जो यूपीएससी पेपर कंडक्ट करवाती है जैसे सीडीएस हो गया, सीपीओ हो गया, इन सभी का सब्जेक्ट वाइज भी अपने चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। और आपका जो है कि कंप्लीट रिवीजन होगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही में कमेंट करके बताइए। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना जल्दी जल्दी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होगा। सभी टीचर लगे हुए हैं अपने काम में, ठीक ना? बस हमको मोटिवेशन चाहिए आप लोगों के द्वारा, उतना जल्दी हमारे यहाँ काम होगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। देखिए ये हमारा दूसरा पन्ना है। इसमें क्या है? यहाँ पे कंस्टलेशन है, इसके बारे में देख लेते हैं। While watching in the night sky, you may notice various pattern formed by the different group of stars. These are called constellations। मतलब जो भी हमारे स्टार्स के द्वारा एक डिफरेंट टाइप के हमारे पैटर्न हमारे जनरेट होते हैं नाइट में, स्काई में, इसको क्या बोलते हैं? कंस्टेलेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या दिया है कि उर्सा मेजर और ए बिग बियर इज वन सच कंस्टेलेशन। One of the most easily recognizable constellation is the सप्तऋषि। जो 7 हमारे स्टार्स का ये होता है उसको क्या एक तरीके का क्या है? कंस्टेलेशन है। तो इसका डेफिनिशन यहाँ से क्लियर होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पे हमारे कुछ एग्जांपल है, उर्सा मेजर, बिग बियर और सप्तऋषि, ये भी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसी में, फिर इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इसको क्या? नॉर्थ स्टार को पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं। साथ ही में कौन सा डायरेक्शन बताता है? यह नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड द लाइट। कुछ हमारे जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जिनके पास क्या होता है? खुद का हीट नहीं होता है, साथ ही में क्या होता है? लाइट नहीं होता है। उनको क्या बोलते हैं? दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार। जो उसके आसपास के स्टार्स होते हैं उनके लाइट के द्वारा क्या होते हैं? वो चमकते हैं, क्योंकि क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं और छोड़ते हैं, एमिट भी करते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? प्लैनेट्स बोलते हैं।
द वर्ल्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ल्ड प्लेनेटेया व्हिच मीन्स क्या होता है वेंडरर्स, मतलब घूमने वाले, समथिंग इस तरीके से। अब कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। द सन 8 प्लैनेट्स, यहाँ पे 8 दिया हुआ है लेकिन अभी क्या है 80 है हमारे यहाँ प्लैनेट्स, 9th है बाद में हटा दिया जाएगा जुपिटर को। सैटेलाइट्स एंड द सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज द एस्ट्रॉइड्स, जो हमारे और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं खगोलीय पिंड को क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं, कुछ को मेट्रॉइड्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से थोड़ा क्लियर कर लेते हैं हम लोग कि जुपिटर, Saturn and Uranus have rings around them. These are the belts of small debris. जो भी हमारा जुपिटर हो गया, साथ ही में जो सैटर्न हो गया, इसके अराउंड जो रिंग होता है, इस रिंग में क्या होता है, छोटे-छोटे डेब्रिस होते हैं हमारे। उन डेब्रिस को क्या होता है, एक रिंग का पैटर्न बन जाता है। तो एक बात तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा सौरमंडल है, इसमें जुपिटर हो गया और साथ ही में जो सैटर्न हो गया, इसी के अलोंग क्या होता है, हमारा रिंग बनता है। अब यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं कि ये सेलेस्टियल बॉडीज का जो डिफिनीशन है कि क्या होते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड ऑल दोस बॉडीज विच शाइन और आर विजिबल इन द स्काई ड्यूरिंग ए नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। इनको क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। अब स्टार्स क्या होते हैं हमारे, देख लेते हैं। द सेलेस्टियल बॉडीज which have their own heat, light, which they emit in a large amount of energy are called stars। जैसे कि हमारा क्या हो गया, सन हो गया। देखिए इतने अच्छे तरीके से एनसीईआरटी आपका बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप इसको जब हमारे वीडियोस को स्पीड पे लगा के देखोगे 1.52 पे, तो बहुत जल्दी भी कंप्लीट भी हो जाएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि हमने जिनको हाईलाइट किया है जो इम्पोर्टेंट है। देखिए प्लेनेट के बारे में देख लेते हैं कि there are 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun। जो हमारा डिस्टेंस का क्रम है इसके अकॉर्डिंग जो हमारे प्लैनेट्स हैं क्या है, पहला मरकरी है सबसे नियरेस्ट, उसके बाद से वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सेचर्न है, यूरेनस है, उसके बाद से क्या है, नेपच्यून है। इनको याद करने का यहाँ पे एक जो है कि हमारा दिया गया है क्रम, जैसे कि इस तरीके से इजीली इनको याद कर सकते हैं कि माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इनको मेमोराइज भी कर सकते हैं इजीली। अब थोड़ा इनमें और कुछ चीज़ों को देख लेते हैं कि ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ। पाथ फिक्स होता है। दिस पाथ आर एलोगनेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। जिन पाथ में चक्कर लगाते हैं, सिंपल सी बात है। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। वेनस इज कंसिडर्ड एज ए अर्थ ट्विन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जो वेनस है हमारा सेकेंड जो हमारा क्या है सोलर सिस्टम में प्लेनेट है, इसको क्या बोलते हैं, अर्थ के ट्विन के नाम से, अर्थ का जुड़वा के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। आप सभी को पता है, हमको पता है, हम बस रिवीजन करवा रहे हैं आपको यहाँ पे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड ए प्लेनेट, however in a meeting of the International Astronomical Union a decision was taken that the Pluto like other celestial objects जैसे कि सेरस हो गया और भी कुछ हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट्स यूबी 313 है, डिस्कवर्ड इन द रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। क्या है हमारे, ये सब ड्वार्फ प्लैनेट्स है, क्षुद्र ग्रह इसको बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक नाम आया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसके बारे में यहाँ से देख लेते हैं। ये क्या होता है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन आईएयू डाउनग्रेडेड द स्टेटस ऑफ ए प्लूटो दैट ऑफ ए ड्वार्फ प्लेनेट बिकॉज इट डिड नॉट मीट द थ्री क्रिटेरिया। तीन क्रिटेरिया जो होते हैं किसी को प्लेनेट होने के लिए, जैसे क्या हो गया हमारा, आईएयू यूसेस टू डिफाइन ए फुल साइज प्लेनेट एसेंशियली प्लूटो मीट्स ऑल द क्रिटेरिया एक्सेप्ट वन। कौन सा वो है, इट हैज नो क्लियर इट नेबरिंग रीजन ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसलिए उसको जो है कि उससे बाहर कर दिया गया। अब अर्थ के बारे में देख लेते हैं, जो हमारा हमारा निवास स्थान है सोलर सिस्टम में। इसमें क्या है कि द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन इन द साइज, इट इज द फिफ्थ। अगर हम सर से बात करते हैं डिस्टेंस के क्रम में तो क्या है हमारा, तीसरा है। आज हम साइज की बात करते हैं तो क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं यहाँ डिनोट करता हूँ कि
आप सभी को पता होगा कि हमारा दूरी के क्रम में सन से जो क्या है तीसरे स्थान पे आता है हमारा अर्थ। लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि जब हम साइज़ की बात करते हैं तो साइज़ के कंपेयर में हमारा क्या है 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारा अर्थ। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल्स, पोल्स पे क्या है चपटी है। That is why its shape is described as a geoid। इसका क्या है अगर पेपर में इस तरीके से स्टेटमेंट फ्रेम हो आपके पेपर में कि अर्थ शेप इज लाइक ए स्फीयर, तो स्फीयर क्या है गलत है क्योंकि इसका रियल शेप क्या है हमारा जियोइड है। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, अर्थ लाइक शेप हो गया। अब कुछ और चीज़ों को यहाँ देख लेते हैं। ओरिजिन वाला वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है जिसको मैंने हाईलाइट किया है। Many words used in a language may have been taken from the some other languages। जैसे कि जियोग्राफी हो गया हमारा इज एन इंग्लिश वर्ड, इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, ग्रीक में जो है कि इसका ओरिजिन हुआ है और ये वर्ड क्या है जियोग्राफी इंग्लिश का वर्ड है। विच रिलेट्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, इट इज मेड ऑफ द टू ग्रीक वर्ड जी, इसका मतलब क्या होता है अर्थ, एंड द ग्राफिया मीन्स द राइटिंग। फाइंड आउट द मोर अबाउट जैसे कि दिया है मतलब बस यहाँ पे बस इसको जानने के लिए बता दिया गया इसको। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। आर्यभट्ट वाज द फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ द एंशिएंट इंडिया, ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। साथ ही में आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आर्यभट्ट जो है कि हमारे एक बहुत ही फेमस गणितज्ञ थे। ये जो है कि किस एम्पायर में एंशिएंट इंडिया के किस एम्पायर में साथ ही में किस राजा के समकालीन थे। एम्पायर भी बता दीजिएगा कमेंट में। ये क्या है पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए डू यू नो करके है इंपॉर्टेंट है। लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ, ये सभी को पता होगा कि 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। यहाँ देख लेते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट में। नील्स आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून। 1969 में जो है क्या हुआ था इसके मून के सरफेस पे पहली बार जो है कि कोई मानव मिशन गया था और पहले व्यक्ति क्या थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, आप सभी को पता होगा। अब यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं सैटेलाइट का डिफिनीशन दिया हुआ है कि सैटेलाइट क्या होता है। सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स, क्या होते हैं प्लैनेट्स के अराउंड घूमते हैं जैसे कि हमारा मून हो गया। इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, को क्या सैटेलाइट बोलते हैं। ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होते हैं इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, इट इज द डिजाइन बाय द साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन about the universe or for communication. It is carried by the rocket and placed in the orbit around the earth. Some of the Indian satellite in space are क्या क्या हमारे इनसेट हो गया। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनसेट का जो एप्लीकेशन क्या होता है, इसका जो है कि किस पर्पज से यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन इसका पर्पज है कि रिसर्च है। आईआरएस का क्या पर्पज है, साथ ही में ईडू सेट का क्या पर्पज है जो कि हमारे इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाता है। अब इसी में देख लेते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ रेज किया गया है। इसमें देख लेते हैं कि मून के बारे में देख लेते हैं अपने। आवर अर्थ हैज ओनली वन मून सैटेलाइट दैट इज द मून, इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, क्या है 1/4 है। साथ ही में क्या है इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लेनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। जो सेलेस्टियल बॉडी हमसे जितना नजदीक होगा क्या होगा उसका साइज उतना ही बड़ा दिखेगा। इट इज अबाउट 384 एंड 400 किलोमीटर, इतना इसका डिस्टेंस है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून, ऐसे कंपेयर करने के लिए बस बोला गया है इसमें। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, 20 कितना डेज लेता है 27 डेज लेता है। एनसीईआरटी में 27 डेज लिखे गए हैं तो आपको 27 दिन ही याद करना है। इट टेक्स एक्जेक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, एक स्पिन क्या होता है लेने में भी उतना ही समय लेता है ये। एज a result only one side of the moon is visible to us on the earth। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको जो है कि हमेशा जो है कि चंद्रमा का क्या होता है एक ही हिस्सा देखने को मिलता है क्योंकि इसका जो एक्सिस पे रोटेशन है और साथ ही में जो इसका हमारे अर्थ के अलोंग जो ऑर्बिट में रोटेशन है ठीक है, क्या है दोनों का दोनों सेम है। 27 दिन है तो इसलिए क्या होता है हमको हमेशा एक ही उसका फेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं। द मून मूव डज नॉट हैव ए कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, इट हैज माउंटेन्स प्लेन्स एंड द डिप्रेशंस ऑन इट, ये क्या है वहाँ पे पाए जाते हैं।
नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं एस्ट्रॉइड्स के बारे में कि क्या एस्ट्रॉइड्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड द सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमेरस टीनी बॉडीज व्हिच आल्सो मूव अराउंड द सन। दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। इनको क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड्स बोलते हैं। बहुत सारे छोटे-छोटे हमारे पिंड होते हैं, जो क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं हमारे सोलर सिस्टम में। जैसे यहाँ एग्ज़ाम्पल है एक छोटा-सा है, आपको हाल ही में पता होगा कि जो बानू नाम का हमारा एस्टेरॉयड है, जिसपे जो है कि पहली बार जो है कि कलेक्शन के लिए जो है कि नासा ने भेजा था एक हमारा, वहाँ से कुछ सैंपल्स लेके आया था। ये भी क्या था, हमारे न्यूज़ में था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं मेट्रॉइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एस्टेरॉयड्स और साथ ही में जो मेट्रॉइड्स हैं, दोनों में क्या हमको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये क्या होते हैं? द स्मॉल पीसेस ऑफ द रॉक्स व्हिच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। जो हमारे सन के अलोंग, देखो 2 चीज़ें हैं, एक हमारा जो क्या है सन हो गया, सन के अलोंग जो छोटे-छोटे रॉक्स के चट्टान के टुकड़े होते हैं, जो सन को चक्कर लगाते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या है हमारा, ये है हमारा सन। तो इसको क्या बोलते हैं, जो चक्कर लगाते हैं छोटे-छोटे टुकड़े, इनको बोलते हैं मेट्रॉइड्स, नहीं कन्फ्यूज़ होना है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and the satellites, there are numerous tenuous bodies which also moves around the sun। क्या होता है? सन के अराउंड जो होता है हमारा, छोटे-छोटे बॉडीज़ होते हैं, जो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। अब थोड़ा-सा हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। देखिए, जो मेन डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, देखिए मेटरॉइड्स क्या होते हैं, छोटे-छोटे पीसेस होते हैं रॉक्स के, जो चट्टानें होती हैं। लेकिन इन केस ऑफ हमारा अगर एस्टेरॉयड है, तो इस केस में क्या होता है, उसपे कुछ मिट्टी वगैरह हो सकता है, गैसेस हो सकते हैं। तो इनका जो कंपोज़िशन है ना, ये दोनों को क्या करता है, डिफरेंस करता है। और साथ ही में साइज़ में क्या होते हैं, एस्टेरॉयड थोड़े-से बड़े होते हैं। और ये क्या होते हैं हमारे, ये बहुत छोटे होते हैं, पीसेस होते हैं, स्मॉल पीसेस होते हैं किसके? रॉक्स के। तो ये मेन क्लासिफिकेशन में डिफरेंस होता है। मेटरॉइड्स क्या होगा, इनका साइज़ छोटा होगा। मेटरॉइड्स का साइज़ क्या होगा आपका? छोटा होगा किससे? एस्टेरॉइड से, ये याद रखना है। एस्टेरॉइड में क्या हो सकता है? गैस भी हो सकता है, और भी कुछ मिनरल्स वगैरह हो सकते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा कि बानू से जो हमारा सैंपल आया है अभी, उसको जब उसको ये किया गया जो कि एस्टेरॉइड था, तो इसमें डिफरेंट टाइप के हमारे क्या कुछ कंपोज़िशंस मिले हैं, एलिमेंट्स के साथ ही में और भी चीज़ें मिली हैं। लेकिन मेटेरॉइड्स के केस में क्या होगा हमारा, रॉक्स होगा, तो रॉक्स के बने होते हैं, कुछ अदर उसका कंपोज़िशन होगा। अब आगे देख लेते हैं इसी में, अब गैलेक्सी के बारे में देख लेते हैं जिसमें बोला गया है गैलेक्सी क्या होता है, इज़ ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। क्या होते हैं, बहुत सारे स्टार्स का क्या होता है हमारा एक पूरा का पूरा संग्रह होता है, जिसको क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। एंड द क्लाउड्स ऑफ द डस्ट एंड द गैसेस, देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। तो आपने क्या देखा कि आपने देखा कि जो यूनिवर्स होता है हमारा सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, इससे छोटा क्या है हमारा, गैलेक्सी है, सॉरी, इससे छोटा क्या है, गैलेक्सी से छोटा क्या है हमारा, सोलर सिस्टम हो गया। और इसके बाद से और क्या हो गया हमारा, एक अपना प्लैनेट हो गया, प्लैनेट के साथ कुछ हमारे सैटेलाइट्स हो गए। और साथ ही में क्या होता है, इनका कई सारे यूनिवर्स भी होते हैं। तो हाल ही में रिसर्च वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें पता चला है कि बहुत सारे यूनिवर्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन है हमारा पूरा का पूरा ये सिस्टम जो हम देखते हैं। तो इस तरीके से आप इसका क्रम याद कर सकते हैं कि कौन-सा सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है, उससे छोटा कौन है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन्स हैं हमारे, जो एनसीईआरटी में फ्रेम हुए हैं, ये क्वेश्चन तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन्स हमारे। तो पहला क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। कुछ दिया गया है कि प्लैनेट डिफर फ्रॉम द स्टार, जो प्लैनेट्स हैं हमारे, स्टार से किस तरीके से अलग होते हैं। तो यहाँ से मैं पढ़ते हुए चलता हूँ उन चीज़ों को। कि some celestial bodies do not have their own light। क्या होते हैं, उनके पास अपना लाइट नहीं होता है। They are lit by the heat and the light of the stars। These bodies are called planets। उनको planet बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया हमारा, अर्थ हो गया, मरकरी हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। साथ ही में कुछ हमारे ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, आर वेरी बिग एंड हॉट। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। These celestial bodies are called stars। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, सन। The sun is the sun, the eight planets, satellites, some other celestial bodies known as the, तो सॉरी यहाँ पे कुछ ये हो गया है।
सॉरी इसमें देखिए द सन, द 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, जैसे क्या हो गया हमारा मेट्रॉइड्स एंड द एस्ट्रॉइड फॉर्म द सोलर सिस्टम। जब हम सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें क्या-क्या है, हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, उसके बाद से क्या है, हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, कुछ सेट और सेलेस्टियल बॉडीज हैं जैसे कि मेट्रॉइड्स हो गया जो कि एस्ट्रॉइड से छोटे होते हैं और चट्टान के बने होते हैं। इन सबको मिला के क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम लोग सोलर सिस्टम। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर डी का आंसर। डी क्या है हमारा? देखिए व्हाई इज़ द अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट? इसको यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं? तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? द अर्थ इज़ यूनिक प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम बिकॉज़ कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। The earth is neither too hot nor too cold. It has water and the air which are very essential for our survival. इसलिए क्या इसको यूनिक प्लैनेट बोलते हैं। तो जो क्वेश्चन है हमारे एनसीईआरटी के, आपको इसका आंसर भी मिलेगा यहाँ पे। तो आप सभी लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में जितना हो सके ना उतना उसको जो है कि शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर एफ का आंसर, पहले ई का देख लेते हैं कि व्हाई डज वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? बहुत इंपॉर्टेंट है। वी ऑलवेज सी ओनली द वन साइड ऑफ द मून बिकॉज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days एंड टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। जो स्पिन और साथ ही में जो इसका रिवॉल्यूशन और साथ ही में जो हमारा क्या है रोटेशन अबाउट द एक्सिस, दोनों क्या है सेम है हमारा 27 डेज है, इसलिए क्या होता है हमको ओनली वन साइड विजिबल होता है मून का। अब यहाँ से बात कर लेते हैं एफ क्वेश्चन का कि व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है? तो क्या है? मिलियन ऑफ द गैलेक्सीज टुगेदर फॉर्म यूनिवर्स। ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड द क्लाउड्स ऑफ द डस्ट एंड द गैसेस। तो तीन कंपोनेंट है हमारे गैलेक्सी के, या बोल सकते हैं हमारा यूनिवर्स में भी कि क्या है स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, साथ ही में क्या होते हैं डस्ट होते हैं। तो इनका जो तीनों का कॉम्बिनेशन होता है क्या बोलते हैं उसको? गैलेक्सी बोलते हैं, और इन गैलेक्सी के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। देखिए इसमें जो पीवाई ऐसे हमारा दिया है एमसीक्यू फॉर्म में, इसको देख लेते हैं। द प्लेनेट नोन एज द अर्थ ट्विन, क्या नाम है? वेनस, ऑलरेडी मैंने बताया। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ? क्या है? अर्थ हो गया। All the planets move around the sun in a elongated path. The pole star indicate the direction of the north. इस तरीके से हमने पहला चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया, थोड़ा सा और बाकी है। एस्ट्रॉयड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ किसके? मार्स और साथ ही में जो हमारा जुपिटर का ऑर्बिट है, जैसे कि हमारा क्या हो गया, ये अर्थ हो गया, अर्थ के बाद से क्या हो गया मार्स हो गया, और इसके बाद से क्या है हमारा जुपिटर हो गया। तो इसके बीच में जो हमारा छोटे छोटे हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इनका जो क्या है जो एक तरीके से बनता है, एक तरीके से रिंग, इसको क्या बोलते हैं? इसी को एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। साथ ही में आप सभी को मैं आगे बताऊँगा कि इसी के बेसिस पे जो है कि हमारा जो प्लैनेट्स हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो अंदर वाले प्लैनेट्स हमारे 4 हैं, इनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और जो बाहर के हमारे 4 प्लैनेट्स इसको क्या बोलते हैं? जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं, जो गैसेस वगैरह के बने हैं, और ये क्या हमारे गैस के नहीं बने हैं, इनका जो है कि हार्ड सरफेस है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं यहाँ पे। ए है क्या हमारा? ए स्टार, ए ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड क्या है हमारा? कॉन्स्टेलेशन। ए ह्यूज सिस्टम ऑफ द स्टार इज कॉल्ड गैलेक्सी एंड द मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आवर अर्थ। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इस तरीके से हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, इसमें जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं हमारी, जो 2026 यूपीएससी के लिए क्या है इम्पोर्टेंट है कि लेटिट्यूड्स हो गया, साथ ही में जो लॉन्गिट्यूड्स हो गया, इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हाईलाइट किया है मैंने उन चीज़ों को पढ़ता हूँ मैं। यू विल नोटिस दैट a needle is fixed through the globe in a tilted manner, which is called axis. 2 points on the globe through which the needle passes are two poles, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप सभी को पता होगा कि इस तरीके से हमारा एक स्फीयर टाइप का समथिंग होता है ग्लोब में, और ऐसे करके हमारा क्या जाता है? एक्सिस जाता है। इस एक्सिस पे यहाँ क्या है? नॉर्थ है, इधर क्या है? साउथ है, और ये क्या है? अपने अक्ष पे झुका हुआ है 23.5 डिग्री। आप सभी को पता होगा ये। इसमें नेक्स्ट वन देख लेते हैं। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये क्या हो गया हमारा? ऐसे जाता है लाइन, इसमें क्या होता है? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है।
दिस लाइन्स इज नोन एज द इक्वेटर, जो सबसे बड़ा है हमारा, जो सेंटर से होकर जाता है, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। द नॉर्दर्न हाफ ऑन द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है हमारा। एंड द साउदर्न पार्ट इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। They are both equal offs. Therefore, the equator is in the imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. All the parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. मतलब यहाँ देखिए, ये हमारा इक्वेटर हो गया और इसके पैरेलल जितने भी हम जो है कि ड्रॉ करेंगे, इनको इनको बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। और क्या होते हैं? किसी भी स्थान का, जैसे यहाँ देखिए जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं? इसको यहाँ बताया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। जो हमारे अर्थ पे किसी प्लेस को लोकेट करना होगा, तो इनके लोकेशन को बताने के लिए क्या होता है? एज ए रेफरेंस पॉइंट के रूप में इनको यूज किया जाता है। तो हमारा जो लैटिट्यूड्स हैं क्या होते हैं? अर्थ को लोकेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। साथ ही में लेटिट्यूड्स को किसमें? डिग्री में मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट वन यहाँ देख लेते हैं आगे क्या है। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लेटिट्यूड since the distance from the equator to either of the poles is the 1/4 of the circle around the earth। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि इक्वेटर क्या होता है? हमारा 0 डिग्री हो गया। साथ ही में क्या है कि since the distance from the equator to the either of the poles is the 1/4 of the circle। जैसे कि यहाँ देखिए इक्वेटर से अगर यहाँ पे जाते हैं तो ये डिस्टेंस हो गया, इधर से इधर जाएँगे तो ये डिस्टेंस हो गया, उसके उधर को 1 डिस्टेंस क्या होता है? 1/4 होता है ये। ये डिस्टेंस जो इक्वेटर से स्टार्ट किया है और यहाँ गए पोल पे, तो ये डिस्टेंस कितना होता है हमारा? 1/4 होता है टोटल का। तो ये क्या होता है? कहाँ हो गया? ठीक है, यहाँ पे है 1/4 ऑफ द सर्किल अराउंड द अर्थ। इट विल मेजर 1/4 ऑफ द 360 डिग्री, इज़ दैट 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक जाएँगे तो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। इसके उल्ट उधर जाएँगे तो 90 डिग्री, 90 डिग्री फिर 90 डिग्री, मतलब टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। Thus the 90 डिग्री latitude marks the north pole। क्या है हमारा? 90 डिग्री नॉर्थ पोल है। एंड द 90 डिग्री साउथ लेटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इसका रीजन। नेक्स्ट में देख लेते हैं। एज सच ऑल द पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लेटिट्यूड्स। सिमिलर ऑल द पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर द कॉल्ड साउथ लेटिट्यूड्स। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, बहुत सिंपल सी वर्ड में लिखा हुआ है। The value of the each latitude is therefore followed by either the word north or the south. Generally, this is indicated by the letter N or S. For example, both Chandrapur in the Maharashtra, India, and the Belo Horizonte in the Brazil, South America, are located on the parallels of about 20 latitude. ठीक है, but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degrees south of it। We therefore said that the Chandrapur is situated at the 20 degree north latitude and the Belo Horizonte is situated at the 20 degree south latitude। ये दोनों में हमारा अंतर हो गया कि एक लेटिट्यूड पे दो जगह हो सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक हमारा साउथ में होगा, एक क्या होगा? हमारा नॉर्थ में होगा। नेक्स्ट वन आगे देख लेते हैं यहाँ पे। इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स, कौन-कौन से हमारे ऐसे लैटिट्यूड्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं? तो बिसाइड्स द इक्वेटर, इक्वेटर के साथ जो हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड है क्या होता है? नॉर्थ पोल जो कि 90 डिग्री हो गया, साउथ पोल जो कि 90 डिग्री साउथ हो गया। देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, 4 इम्पोर्टेंट होते हैं। अब यहीं से मैं बता देता हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा ये वाला लैटिट्यूड हो गया जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया। 23.5 डिग्री हमारा जो साउथ में होता है इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। साथ ही में जब और आगे जाते हैं तो इसका जो हमारा 66 डिग्री साउथ में हो गया इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल। और जो हमारा 66 डिग्री नॉर्थ में हो गया इसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। इसके बीच में जो ज़ोन होता है वो डिफाइन होता है नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्किल के बीच का जो ज़ोन होता है इसको बोलते हैं फ्रीज़ ज़ोन। साथ ही में जो आर्कटिक सर्किल हो गया और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया इसके बीच का जो ज़ोन है इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ टेम्परेट ज़ोन।
0 डिग्री और साथ ही में साढ़े 23 डिग्री बीच का जो ज़ोन है, इसको बोलते हैं टॉरिड ज़ोन। इसी तरीके से हमारा इसको क्या बोलते हैं, साउथ टेम्परेट ज़ोन इसके बीच का, इसके भी आगे फ्रीज़ ज़ोन। ये हमारा जो है कि सॉरी जो टॉरिड ज़ोन होता है हमारा, याद रखिएगा, ये क्या होता है हमारा साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो टोटल होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉरिड ज़ोन बोलते हैं। मैं यहाँ से पढ़ भी देता हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साढ़े 23 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साढ़े 23 डिग्री साउथ इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, आर्कटिक सर्किल साढ़े 66 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द अंटार्कटिक सर्किल साढ़े 66 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं। हीट जोन्स की बात कर लेते हैं, कौन-कौन से हमारे हीट जोन हैं अर्थ के। द मिडडे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट द लीस्ट वंस ए ईयर ऑन द ऑल द लैटिट्यूड। जितने भी हमारे ये लैटिट्यूड्स हैं ना, जैसे यहाँ बताया जा रहा है, इन हर लैटिट्यूड के ऊपर साल में जो है कि एक बार सन क्या होता है, पूरा का पूरा एकदम उसके हेड पे होता है, मतलब उसके ऊपर चमकता है। सॉरी। मैं इसको फिर से पढ़ देता हूँ। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड एट द लीस्ट वंस ईयर ऑन ऑल लेटीट्यूड्स इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सॉरी, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और साथ ही में जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच में जो भी हमारे लेटीट्यूड्स होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, सन हमारा साल में एक बार सीधा पड़ता है। इसलिए इस एरिया को क्या बोलते हैं, दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड टोरिड जोन। इसको टोरिड जोन बोलते हैं। जो हमारा ये अर्थ हो गया, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये जो हमारा अर्थ हो गया, अर्थ के बीच में जो हमारा ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, इसके बीच में जो भी हमारे लेटीट्यूड्स होंगे, इनके ऊपर क्या होता है, सन साल में एक बार चमकता है। तो इसके बीच का जो रीजन है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग टोरिड जोन। टोरिड जोन। ठीक है, यहाँ से समझ गए हो आप लोग। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसके नीचे। The midday sun never shines overhead on the any latitude beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। आप सभी लोग एक बात को ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन यूपीएससी में 3-4 पूछे जा चुके हैं हीट जोन से, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो फिर से मैं पढ़ता हूँ कि द मिडडे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लेटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। The angle of the sun rays goes on decreasing towards the pole as the such the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have a moderate temperatures। क्या होता है यहाँ पे, moderate temperature होते हैं। यहाँ देखिए, ये वाला पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट, और साथ ही में यहाँ पे क्या होता है, सन की जो किरणें होती हैं कभी भी ओवरहेड नहीं होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है, और इसीलिए जो है कि इस रीजन को टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिखा है देखिए, दिस आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स। अब इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये हम बोल रहे हैं ओवरहेड, जो बोल रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ कि एकदम सीधा इसके बीच में और सन में जो सन का रे आ रहा है, किरणें आ रही है, इसके बीच में क्या हमारा 90 डिग्री का कोण बने, इसको क्या बोलेंगे, ओवरहेड। लेकिन जब यहाँ से सन की किरणें ऐसे आ रही हैं, साथ ही में जो आपका इसके बीच में जो एंगल है 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओवरहेड नहीं है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। द एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। बहुत ही ठंडा होता है। इट इज बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द होरिजन। क्या होता है, उन होरिजन के ऊपर जो है कि ज़्यादा साइन नहीं करता है। देयरफॉर इट रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड द प्रोवाइड लेस हीट। दिस एरिया इज कॉल्ड फ्रीज जोन। नाम से स्पष्ट है क्या है, बहुत ज़्यादा वहाँ ठंडा होता है। अब हमने लेटीट्यूड को कवर कर लिया, अब हम थोड़ा लॉन्गिट्यूड के बारे में देख लेते हैं। देखिए, लॉन्गिट्यूड में क्या होता है, यू कैन सी for example, that the Tonga Island in the Pacific Ocean and the Mauritius Island in the Indian Ocean are situated in the same latitude। दोनों क्या है, सेम latitude कितना है, 20 डिग्री latitude पे है। Now in order to locate them precisely, we must find out how far east और साथ ही में क्या, west these places are from a given line of reference।
जो हमारा लॉन्गिट्यूड होता है, ये हमारा क्या होता है, ईस्ट वेस्ट कितना है, ठीक है? और साथ ही में हमारा नॉर्थ साउथ कितना है, इसको बताने के लिए क्या होता है हमारा लेटीट्यूड, और साथ ही में क्या लॉन्गिट्यूड यूज होता है। तो इसमें देख लेते हैं आगे क्या है। रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, दिस लाइन्स ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो भी हमारे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो हमारे आभासी जो है कि लाइन्स खींचे गए हैं, ठीक है? इन लाइन्स को क्या बोलते हैं? मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब थोड़ा यहाँ से कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो हमारे लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड है कि द पहले इसको पढ़ लेता हूँ मैं, फिर उसको देख लेते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन द डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स। इस डिग्री को क्या हमारा मिनट में डिवाइड किया गया है, एंड द मिनट्स इनटू द सेकंड्स। They are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles, where all the meridians meets. जाहिर है सिंपल सी बात है, समझाने की जरूरत नहीं है। Unlike the parallels of the latitude, all meridians are of equal length. कितने होते हैं? सभी के सभी हमारे equal length के होते हैं। जैसे देखोगे आप यहाँ पे, तो ये जो क्या है हाफ सर्किल है, तो इनका लेंथ क्या है, सबका सेम होता है। लेकिन जब हम लेटीट्यूड की बात करते हैं तो क्या होता है, इक्वेटर सबसे बड़ा है, उससे छोटा क्या है उसके ऊपर का, उससे करके छोटा करके आगे चला जाता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें कि ऑल द कंट्रीज डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन which passes through the Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called prime meridian. इसको क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, जो ग्रीनविच से पास होता है। और इसका वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल 180 डिग्री वेस्टवर्ड। The prime meridian and the 180-degree meridian divide the earth into two equal halves. इसमें क्या है, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जो हमारा ईस्ट पार्ट में ऐसे जाएगा जो, तो इधर क्या होगा, इधर को हमारा वेस्ट होगा, इधर क्या होगा, ईस्ट होगा। अब नेक्स्ट वन इसमें पढ़ लेते हैं। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई for the east and the W for the west. It is, however, interesting to note that 180-degree east and the 180-degree west meridians are on the same line. सेम लाइन पे हमारा, ठीक ना? जो हमारा 180 डिग्री नॉर्थ है और ऐसी 180 डिग्री क्या है हमारा, सॉरी 180 डिग्री ईस्ट है और 180 डिग्री वेस्ट है, दोनों क्या है, सेम लाइन पे है। अब देखिए ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, प्राइम मेरिडियन है। इसके इधर जाएंगे तो क्या होगा, ईस्ट होगा, और इसके इधर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा वेस्ट होगा। और साथ ही में लेटीट्यूड तो हमारे क्या है, पैरेलल्स हैं इक्वेटर के। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे दिया है, फॉर एग्जांपल धुबरी इन असम इज सिचुएटेड 26 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड एंड द 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर these two lines cut out each other, that point will be the location of the धुबरी। ये दिया गया है करने के लिए। अब थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। होप आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है? इसमें देख लेते हैं, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज मेंटेन्ड बाय द CSIR NPL। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज बेस्ड ऑन द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड दैट रन्स फ्रॉम द मिर्जापुर इन यूपी। कहाँ से? यूपी के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। 82 डिग्री 33 सेकेंड ईस्ट एंड east, the line is 82.5 degree east of the Greenwich और the 5 hour 30 minutes ahead of the UC। जो हमारा टाइम है ना, ग्रीनविच के टाइम से हमारा क्या है, 5.5 घंटे आगे चलता है हमारा। और साथ ही में जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, जो इस टाइम को डिसाइड करता है, क्या हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट। बट नोटेबली इंडियन एक्सटेंडेड फ्रॉम 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97 डिग्री 25, मतलब कि क्या हमारा 29 डिग्री पूरा जो है कि हमारा इंडिया फैला हुआ है। और इसके लिए हमारा एक ही टाइम जोन है जो हमारा 82.5 डिग्री को डिसाइड किया गया है। और साथ ही में क्या होता है, 2 घंटे का हमारा अंतर होता है, 2 आवर्स फ्रॉम द जियोग्राफिक परस्पेक्टिव। हमारा अगर हम गुजरात में कोई जगह है या कोई नॉर्थ ईस्ट में है, तो इनके बीच में जो हमारा दोनों के बीच में डिफरेंस होता है समय का, क्या होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। Evidently, there is a huge difference in the daylight times between the country's longitude extremes। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है।
नेक्स्ट में देख लेते हैं। सो द अर्ली सनराइज इन द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट causes the loss of many daylight hours by the time office or the educational institutions open. Also, the early sunset in the region leads to the higher consumption of electricity and the concerns over the cost associated with कुछ हमारी समस्याएं भी हैं इनको लेके। Thus, over the years, there have been a demands and the debates over Indian having two separate time zones. दो टाइम जोन्स का बहुत ही डिमांड होता है इंडिया में इसको लेके। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। देखिए, इस पे हमने बहुत चीज़ें ऐड किए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो है हमारा पन्ना है कितना इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। टाइम स्टैंडर्ड वीएस टाइम जोन देख लेते हैं। ए टाइम स्टैंडर्ड इज द मीन ऑफ मेजरिंग टाइम। This can be done either naturally by our changing views of the sun as the earth rotates daily on its axis, by the artificial means such as using atomic clocks. जो हमारा टाइम स्टैंडर्ड होता है ये हमारा क्या होता है नेचुरली कैलकुलेट कर सकते हैं कि सपोज कीजिए हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे हमारा सन जो है कि अगर हम सर के ऊपर है तो हम सपोज कर सकते हैं कि हमारी घड़ी में भले 11 बजे लेकिन क्या है नेचुरली हमारे यहाँ 12 बज रहा है। इसको हम मान सकते हैं। साथ ही में जो हमारे एटॉमिक क्लॉक्स वगैरह होते हैं इसके थ्रू क्या करते हैं हम टाइम स्टैंडर्ड वगैरह इससे डिसाइड करते हैं। ए टाइम जोन इज एग्रीड टाइम स्टैंडर्ड यूज्ड विथिन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया। It is essential based on the local time and the longitude, but may be modified by an hour or a two as per convenience. इसमें नेक्स्ट वन देख लेते हैं। टाइम जोन। टाइम जोन से आखिर में हम लोग क्या समझते हैं क्या होता है द वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ टाइम जोन्स वाज proposed by the Scottish Canadian engineer Sir Stanford Fleming in 1879. Eventually, in the 1884, the International Meridian Conference adopted a 24-hour day. मतलब जो दिन कितना होगा हमारा 24 घंटे का होगा। Countries across the world keep different times due to Earth rotation and the revolution around the Sun. The Earth turns 50 degrees around its axis. Time changes by 1 hour as 360-degree rotation yields 24 हमारा क्या होता है आवर्स। मतलब कि जो टोटल हमने डिवाइड किया है 360 डिग्री ये क्या होता है हमारा 24 आवर के बराबर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा 15 डिग्री क्या होगा हमारा 1 घंटे के बराबर होगा। एज अ रिजल्ट द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू द 24 टाइम जोन्स। कितने हमारे 24 जो है कि टाइम जोन्स में हमको डिवाइड किया गया है पूरे के पूरे वर्ल्ड को। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को अर्थ को कितने टाइम जोन में डिवाइड किया गया कितने 24 टाइम जोन में क्योंकि 24 आवर्स होते भी हैं। अब यहाँ क्या है कि व्हाट डू वी नो अबाउट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है इससे हम लोग क्या सीखते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। The Indian Standard Time (IST) is based on the longitude 82.5 degree, which passes through the Mirzapur near Allahabad in Uttar Pradesh. It is 5 hours 30 minutes ahead of the Greenwich Mean Time. देखिए जो हमारे यहाँ दिख रहा होगा कहीं आपको 0 डिग्री वाला जो ग्रीनविच से होके जाता है 0 डिग्री कहाँ है हमारा यहाँ पे ये रहा ग्रीनविच वाला ठीक ना। यहाँ से क्या होता है हमारा इंडिया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रहा ठीक ना ये इंडिया रहा। तो ये इंडिया का कितना है हमारा 5.5 घंटे आगे है समय किसके ग्रीनविच के टाइम से। ग्रीनविच पे अगर हमारा अगर सपोज कीजिए 10 बज रहा है तो 10 में 5.5 घंटे जोड़ लीजिए ये हमारा क्या होगा इंडिया का टाइम होगा। यहाँ देख लेते हैं। नाउ कॉल द यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम। द CSIR NIPL न्यू दिल्ली इज द कीपर ऑफ द टाइम इन इंडिया। इट रिकॉर्ड्स टाइम यूजिंग द सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स। जो सीजियम के एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं इनको यूज करके क्या करता है ये टाइम को नोट करता है। अब हिस्ट्री की बात कर लेते हैं इसका क्या है। टाइम जोन्स इन इंडिया वेर फर्स्ट सेट अप इन 1884 ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया फॉलोड 3 मेजर टाइम जोन्स। कितना 3 मेजर हमारे टाइम जोन्स को फॉलो करता था इंडिया लेकिन इस समय क्या है सिंगल है। इसलिए पब्लिक के द्वारा क्या हो रहा है डिमांड रेज किया जा रहा है कि इंडिया के टाइम जोन को जो है कि एक से ज़्यादा किया जाए।
पहले क्या था हमारा मुंबई था, कलकत्ता था और मद्रास था। तो पेपर में अगर इस तरीके से इक्वेशन में फ्रेम करे स्टेटमेंट कि इंडिया का हमेशा से जो है कि सिंगल हमारा जो क्या था टाइम ज़ोन था, तो क्या है गलत है। क्योंकि बहुत समय पहले जो है कि इंडिया कितने थे 3 मेजर टाइम थे। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ एन anachronism like many systems that were inherited from the British। ब्रिटिश से लिया क्या है? It was in 906 that India had a single IST running through the center of the country। अब और कुछ चीज़ों को देख लेते हैं जो हमने यहाँ ऐड किया है, जैसे कि व्हाट इज़ circadian rhythm। ये क्या होता है? circadian rhythm is the 24-hour cycle that tells our bodies when to sleep, rise and eat। एक अपने शरीर में भी क्या होता है, एक हमारा क्या होता है क्लॉक का काम करता है। एक होता है जिसको circadian rhythm बोलते हैं। ये क्या होता है? ये बताता है कि कब आपको सोना है, कब आपको जगना है। तो क्या होता है, ये हमारे बॉडी सेल्फ उस चीज़ों को रेगुलेट करता है। ये क्या होता है? इंटरनल बॉडी क्लॉक अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल क्यूज लाइक द सनलाइट एंड द टेम्परेचर। इन सब चीज़ों से क्या होता है, उस क्लॉक पे इफेक्ट होता है। एंड डिटरमाइंस वेयर वन फील्स वाइड अवेक एंड एनर्जाइड और टायर्ड। जेफरी सी हॉल, Michael Rosback and the Michael W. Young, who studied the molecular mechanism controlling the circadian rhythm, were awarded the 2017 Nobel Prize in the Physiology Medicine को दिया गया था। इसमें और कुछ देख लेते हैं, टाइम जोन्स के छोड़ के कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रांस की बात कर लेते हैं, क्या है द कंट्री विद द मोस्ट टाइम जोन्स। कितने हैं हमारे? 12 हमारे क्या है टाइम जोन से फ्रांस में सबसे ज़्यादा है। बिकॉज़ ऑफ इट्स टेरिटरीज़ अराउंड द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इसके क्या है डिफरेंट डिफरेंट टेरिटरीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, तो कितने को ये जो है कि 12 जो है कि फॉलो करता है। अब इसमें कन्फ्यूज़ मत हो जाना आप यहाँ जाके कि देखना कि फ्रांस क्या हमारा छोटा है, लेकिन फ्रांस की टेरिटरीज़ ज़्यादा हैं पूरे वर्ल्ड में। पैसिफिक ओशन में इसके टेरिटरीज़ हैं, कुछ अटलांटिक में हैं। तो ये टोटल कितना 12 टाइम ज़ोन को फॉलो करता है। Although France lies along the same longitudinal lines as Greenwich, eight politicians have decided to follow their neighbors and adopt Central European Time, जो क्या होता है ग्रीनविच से हमारा क्या होता है 1 घंटे आगे होता है, to help facilitate trade and the communication with the majority of the European countries। रसिया यूएस की बात करते हैं तो कितना है इसके पास 11 टाइम ज़ोन्स हैं। तो आपको पेपर में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा टाइम ज़ोन्स जो है कहाँ पे है? फ्रांस में है, तो सही होगा स्टेटमेंट ये। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, द यूएस हैज़ द 9 ऑफिशियल टाइम ज़ोन्स एंड द 2 अनऑफिशियल टाइम ज़ोन्स फॉर इट इन अनइनहैबिटेड टेरिटरीज़। चाइना की बात कर लेते हैं, क्या है? बिफोर इट मेक बिकेम ए कम्युनिस्ट स्टेट, चाइना 5 टाइम ज़ोन्स until they were abolished by the Mao Zedong for Beijing Standard Time, so that the centralized standard time जो कि ग्रीनविच से कितना है हमारा 8 घंटे आगे है, would be also keep the country united। स्पेस की बात कर लेते हैं, क्या है? When talking about the time in space, the International Space Station follow Greenwich Mean Time। जो अगर हमारा स्पेस है, स्पेस में कोई हमारा आईएसएस में है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो वहाँ पे कौन सा टाइम फॉलो होता है? वहाँ फॉलो होता है ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है, उसी को फॉलो किया जाता है वहाँ पे। अब कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ पे जैसे कि लॉन्गिट्यूड हो गया और साथ ही में टाइम हो गया, इसके बीच में एक इस तरीके का कुछ हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और साथ ही में देखिए यहाँ पे बहुत चीज़ें मैंने ऐड की है इस वाले हमारे पेज पर भी, तो सभी के सभी क्या है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं, द सन रेगुलरली राइजेस एंड द सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शेडोज कास्ट बाय द सन। सन के द्वारा बहुत हेल्प करता है कितना समय हो रहा है ये। विच इज द शॉर्टेस्ट एट द नून एंड द लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड द सनसेट। When the prime meridian of the Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or the noon. As the earth rotates from the west to east, those places east of the Greenwich will ahead of the Greenwich time, and those to the west will be behind it.
मतलब कि हम देखो क्या होता है जब हमने ग्रीनविच के थ्रू टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कि ग्रीनविच से हमारा कोई जगह जो है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, दोज़ प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच, क्या हमारा ग्रीनविच से अगर कोई प्लेस क्या हमारा ईस्ट के साइड में है, तो क्या है वो? ग्रीनविच के टाइम से आगे होता है, जैसे इंडिया हो गया। एंड दोज़ टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट, क्या होता है? उससे पीछे होता है। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज़ follow. The Earth rotates 360 degree in about 24 hours, which means 50 degree an hour और 1 degree in 4 minutes. 1 डिग्री क्या होता है? 4 मिनट होता है। Thus, when it is 12 noon at the Greenwich, the time at 50 degree east of the Greenwich will be 60 minutes ahead. मतलब कि 1 घंटा ahead होगा of the Greenwich, which means 1 PM, but at 50 degree west of the Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. 1 घंटे क्या होगा? पीछे होगा। It will be 11 AM. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is 12 noon at the Greenwich. इस तरीके से क्या है हमारा समय का क्या होता है? बँटवारा होता है ग्रीनविच के टाइम के अकॉर्डिंग। होप आप सभी लोग को अच्छा लग रहा होगा वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट वन देख लेते हैं आगे। एट एनी प्लेस a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky. Is that when it is the midday? वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग थोड़ा बने रहिएगा। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो हम बीच में इसको जो है कि कट कर देंगे और नेक्स्ट जो है कि कुछ चैप्टर्स को अगली वीडियो में डाल देंगे, ठीक ना? तो यहाँ से थोड़ा और चीज़ों को देख लेते हैं कि लेटीट्यूड। लेटीट्यूड के बारे में हमने यहाँ ऐड किया है। ले क्या होता है? लेटीट्यूड इज़ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। सॉरी, ये कहाँ गया? ठीक है, लेटीट्यूड के बारे में देख रहे थे। मेजर डिग्री फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एज द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, द लीनियर डिस्टेंस ऑफ ए डिग्री ऑफ द लेटीट्यूड एट द पोल इज लिटिल लॉन्गर देन एट द इक्वेटर। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है कि इक्वेटर 0 डिग्री, इट इज इतना माइल्स एट 45 डिग्री। सॉरी, मैं फिर से पढ़ देता हूँ इसको। 45 डिग्री इट इज़ इतना माइल्स एंड द पोल्स इट इज़ इतना माइल्स। ये कुछ हमारा डिफरेंस वगैरह है। द एवरेज इज़ टेकन इज़ 69 माइल्स, जो कि हमारा क्या होता है? 111 किलोमीटर होता है। मतलब कि जो हमारा, मैं फिर से इसको पढ़ता हूँ। एट द अर्थ इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। द लीनियर डिस्टेंस ऑफ अ डिग्री ऑफ द लैटिट्यूड एट द पोल, मतलब जो हमारा 1 डिग्री होता है ना, वो कितना होता है? 111 किलोमीटर के बराबर होता है हमारे ग्लोब पे, जिसको हम जो है कि अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं। देखो यहाँ से देख लेते हैं यूनिवर्सल टाइम और साथ ही में जो ग्रीनविच मीन टाइम है और साथ ही में जो ब्रिटिश वाला है। तो यूटीसी हमारा क्या है? कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम है, इज ए मॉडर्न टाइम स्टैंडर्ड डिफाइंड बाय ए सीरीज ऑफ एटॉमिक क्लॉक्स एंड इट इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस टाइम इन द मेनी एप्लीकेशंस विद इन ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड द साइंटिफिक रिसर्च। इसमें जो एटॉमिक क्लॉक्स वगैरह है, इसको यूज़ करके हमारा कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम डिसाइड किया जाता है, जो कि रियल टाइम होता है, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट में, फाइनेंस में, इन सब चीज़ों में क्या होता है? बहुत हेल्प करता है। जबकि जीएमटी क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम इज ए हिस्टोरिक टाइम स्टैंडर्ड दैट वाज डिफाइंड बाय द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सन मेड एट द रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच। बीएसटी क्या होता है? ब्रिटिश समर टाइम इज द पीरियड व्हेन द डे टाइम सेविंग टाइम इज अप्लाइड टू जीएमटी। जो हमारा क्या होता है ना कि थोड़ा समय बचाने के लिए बीएसटी को फॉलो करते हैं जो भी हमारे यू कंट्रीज हैं। क्लॉक्स आर एडवांस बाय द 1 hour एट द एंड ऑफ द मार्च एंड देन पुट बैक टू द जीएमटी एट द एंड ऑफ द अक्टूबर। टाइम जोन्स एट द पोल्स की बात कर लेते हैं। नॉर्थ एंड साउथ पोल आर द टू रीजन्स वेयर द एप्लीकेशन ऑफ द टाइम जोन्स इज अनयूजुअल ड्यू टू देयर ज्योग्राफी। Lines of the longitude convene at the both the poles, so one could say that all the time zones also convene at the poles। मतलब कि हम पोल पे अगर हैं तो कोई भी हम अपना जो है कि जो टाइम जोन है उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाके क्या होते हैं, सभी सभी लॉन्गिट्यूड मिल जाती हैं। इन थ्योरी वन में यूज विच एवर टाइम इज बेस्ट सुटेबल प्रोवाइडेड दे
managed to locate the precise position of the poles. The North Pole is situated in the Arctic Ocean, and without habitation, there is no need for an official time zone. As the Antarctic continent remains largely uninhabited, there is no official time zone. देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि हमारे अर्थ पे ऐसे भी 2 जगह हैं जहाँ पे कोई हमारा टाइम ज़ोन ही नहीं है। जैसे कि जो आर्कटिक वाला रीजन हो गया, साथ ही में जो क्या है अंटार्कटिक वाला रीजन हो गया। वहाँ पे जो लोग रहते हैं अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी कंट्री का अपना टाइम ज़ोन यूज़ कर सकते हैं। Instead, each scientific research station based there adopt the most convenient time zone for them. कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स जैसे क्या है बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ देयर आर 4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ऑलरेडी मैंने बताया कैंसर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया उसके बाद साउदर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्किल हो गया अंटार्कटिक सर्किल हो गया लॉन्गिट्यूड के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है इज एंगुलर डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्रीज अलोंग द इक्वेटर ईस्ट ऑफ द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन तो हो गया ठीक है ये सभी चीज़ें हमने ऑलरेडी इसमें कवर किया है ऊपर अब यहाँ देखिए भारत का नक्शा है सारे जो हमारा क्या है ये हमारा क्या है हमारा टाइम को डिसाइड करता है स्टैंडर्ड मेरिडियन है और 97 डिग्री इधर को और 68 डिग्री इधर पूरा मिला के कितना हो गया हमारा 29 डिग्री तक पूरा लेटीट्यूड पे फैला हुआ है भारत यहाँ पे कुछ और चीज़ों को दिया गया है इंटरनेशनल डेट लाइन देखिए यहाँ पे क्या है वाई इज द इंटरनेशनल डेट लाइन ड्रॉन इन जिगजैग मैनर जिगजैग मैनर में क्यों है द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू द पैसिफिक ओशन इट इज एन इमेजनरी लाइन like the longitudes and the latitudes. The time difference on either side of this line is 24 hours. तो द डेट चेंजेस एज सून एज वन क्रॉसेस दिस लाइन जो हमारा पैसिफिक ओशन से पास होता है ठीक है अगर इसको क्रॉस करते हैं तो क्या होता है दिन चेंज हो जाता है सॉम ग्रुप्स ऑफ द आइसलैंड जैसे कि पोलिनेशिया मलेनेशिया एंड द माइक्रोनेशिया फॉल ऑन आइदर ऑफ द डेट लाइन मतलब दोनों साइड हैं so if the deadline was straight, the two regions of the same Iceland country or the Iceland group would fall under different date. इसी को रिसॉल्व करने के लिए क्या होता है वहाँ पे हमारा जिगजैग होता है इंटरनेशनल टाइमलाइन ठीक है बाकी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है चीज़ें मैक्सिमम चीज़ों को हमने कवर कर लिया इसमें और चीज़ों को कुछ देख लेते हैं जैसे कि वाई डू हैव स्टैंडर्ड टाइम क्यों हमको स्टैंडर्ड टाइम चाहिए ऑलरेडी मैंने उसको पढ़ाया मैं फिर से पढ़ देता हूँ In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and the Dibrugarh in Assam. It is therefore necessary to adopt the local time of the Som Central Meridian of a country as the standard time for the country. In India, the longitude 82.5 degree is treated as the standard meridian. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time. ऑलरेडी मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया है ये देखिए ये भी चीज़ें हम ऑलरेडी इनको बता चुके हैं अब थोड़ा यहाँ देख लेते हैं एक्सरसाइज देख लेते हैं पहला है व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ क्या है इसका जो ट्रू शेप क्या है परफेक्ट नहीं है जियोइड है इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड ब्लॉक्स इन द मिडिल व्हाट इज ग्लोब क्या होता है ग्लोब इज ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ व्हाट इज द लेटीट्यूडिनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का 23.5 डिग्री होता है डी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी कि व्हाट आर द थ्री हीट जोन्स ऑफ द अर्थ क्या क्या होते हैं हमारे ऑलरेडी मैंने बताया टोरिड जोन हो गया टेम्परेट जोन हो गया और फ्रीज जोन हो गया व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ द लेटीट्यूड एंड द मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं ये all the parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of the latitudes and the lines of reference running from the north pole to the south pole are called meridians of the longitude why does the torrid zone receive maximum amount of heat क्यों इसके पीछे रीजन क्या है the torrid zone receive the maximum amount of heat because it is present between the tropic of cancer and the tropic of capricorn and the sun is exactly over the heat head once a year on all the latitudes between the these two tropics already मैंने इसको बताया था आपको
व्हाई 5:30 पीएम इन इंडिया एंड द 12 नून इन द लंदन। क्यों? क्योंकि इंडिया इज लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच। It is 5 hours and the 30 minutes ahead of the Greenwich Mean Time. So it will be 5:30 p.m. in the India where it is 12 noon in the London. अब कुछ और जो कि एमसीक्यूज को देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री। द फ्रीज जोन लाइज नियर द पोल्स। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360। कितने हैं लॉन्गिट्यूड्स की वैल्यू? 360 है। साथ ही में आप लोग लेटीट्यूड्स की वैल्यू बताइएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए कि कितने लेटीट्यूड्स होते हैं टोटल। The Antarctic Circle is located in southern hemisphere. Grid is a network of parallels of latitudes and the meridians of longitudes. कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ पे जो फिल करने वाले हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लोकेटेड एट 23.5 डिग्री साउथ। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज ऑलरेडी पता है आप लोग को। द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन। द डिस्टेंस बिटवीन द longitude decreases towards the pole and the Arctic Circle is located in the northern hemisphere. कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए थर्ड चैप्टर है ये, लेकिन हमको लग रहा है कि वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो जा रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट कर लिया जाए। जिससे कि आप लोगों को कोई देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। अभी नियर अबाउट 1 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, तो हम थोड़ा छोटा करने के लिए जो चैप्टर नंबर 3 है और साथ ही में जो चैप्टर नंबर 4 है, इसको एक वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ये 2 पार्ट में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे इसको पूरे का पूरे को। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को क्या एक ही वीडियो में चाहिए। अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो हम प्रयास करके एक ही वीडियो में पूरे के पूरे ज्योग्राफी को, क्लास 6 को, क्लास 7 में भी बाकी है, 8 है, 9 है, इन सबको जो है कि कंप्लीट करके अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो आप लोग एक बार जो है कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और जितना जल्द जब हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और साथ ही में जो है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है कि आपको फ्री में पूरा का पूरा हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो आप हमारा जो है कि टेलीग्राम चैनल जाके जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जॉइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो है कि अपने प्रिपरेशन को करते रहिए और हमारे चैनल के माध्यम से जो भी हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करते रहिए।